स्वागत है आप सभी का। देखिए, बसंत पंचमी का जो पावन पर्व है वो बहुत ही निकट है। तो आगामी 2 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व पड़ रहा है। और बसंत पंचमी से संबंधित हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। बसंत पंचमी क्या है और किससे संबंधित है, इस दिन क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, मनाने के पीछे इसके कारण क्या है, इसका जो है पौराणिक महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रारंभ से लेकर के और अंत तक बताएंगे। देखिए, बसंत पंचमी का त्यौहार वैसे तो कई विद्वानों ने ये भी मानना शुरू कर दिया है कि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, परंतु ऐसा कहीं ज्योतिष शास्त्र में वर्णित नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ 3.5 मुहूर्तों की गणना की गई। 3.5 मुहूर्तों के विषय में बताया गया है जो कि स्वयं सिद्ध होते हैं। उनमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वैशाख शुक्ल तृतीया जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं, विजयदशमी और कार्तिक शुक्ल नवमी जिसको अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी, आरोग्य नवमी और धात्री नवमी आदि नामों से जाना जाता है। तो जो सरस्वती बसंत पंचमी का जो पर्व है, माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को पड़ता है। तो एक तो अपने आप में बसंत पंचमी तिथि जो है वो पूर्णा तिथि में आती है। पंचमी तिथि की जो गणना है, तो तिथियों की 4 श्रेणी हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो पूर्णा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें पूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो उसकी खासियत यह है कि ये पंचमी तिथि ही अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस बार जो है संयोग से पंचमी तिथि जो रविवार के दिन पड़ रही है, और एक बड़ा ही सुंदर योग, सिद्धि योग, और एक क्यों 2, वैसे तो कई सारे योग हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण योग हैं, सिद्धि योग और रवि योग। तो एक तो रविवार का दिन पड़ने से, और फिर 2 इस प्रकार के अच्छे बहुत ही शुभ योग पड़ रहे हैं, उसकी वजह से इस बार बसंत पंचमी का महत्व जो है अधिक रहेगा। मनाई क्यों जाती है कि इस दिन जब सृष्टि की रचना हुई, तो सृष्टि रचना के बाद में प्रकृति में किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं था, कोई स्वर नहीं था, किसी को ज्ञान नहीं था, किसी को बुद्धि नहीं थी। तो प्रकृति में एक प्रकार से सन्नाटा था, कोई कोलाहल नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल करके पृथ्वी पर छिड़का, तो उससे एक बड़ी ही सुंदर देवी का प्रादुर्भाव हुआ, और वो माता सरस्वती। तो चूँकि सरस्वती जी को वाणी की दात्री कहा गया है, विद्या बुद्धि की दात्री कहा गया है, संगीत कला की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, तो व्यक्ति के अंदर जो वाणी है एक प्रकार से वो सरस्वती, जो ज्ञान है वो एक प्रकार से सरस्वती, किसी प्रकार की अगर कला है, अभिनय है, तो एक प्रकार माता सरस्वती। तो इसलिए इस तिथि का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान ही है जो मनुष्य मात्र को अपने जीवन जीने का रास्ता, अब जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करवाता है। ज्ञान से ही हो सकता है। पशु पक्षियों में ज्ञान नहीं है, मनुष्यों में ज्ञान है। तो सबसे बड़ा इसका महत्व ये है। और इस दिन करना क्या चाहिए कि जैसे माता सरस्वती की पूजा यथा उपचार करनी चाहिए, और ख़ास तौर से सफ़ेद पुष्प या पीले पुष्प को अर्पण करें, सफ़ेद वस्त्र या पीला वस्त्र चढ़ावे, सफ़ेद मिष्ठान या पीले मिष्ठान से उनका भोग लगावे,
पीले पुष्प चढ़ावे, ये सब करके और धूप दीप करे। और धूप दीप करने के बाद में सरस्वती चालीसा, सरस्वती जी का मंत्र या अन्य कोई देवी का मंत्र भी किया जा सकता है। इस तरह करने से उत्तम विद्या बुद्धि प्राप्त होती है, वाणी प्रखर होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है और माँ के समक्ष जो है दीप जल प्रज्वलित करे, दीप जलावे, घिल का दीपक जलावे। और इसके बाद में मैंने जैसे बताया कि चालीसा का पाठ करे या सरस्वती माता के मंत्रों का जप करे था संभव। इस दिन खास करके विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। उनको या जो कला क्षेत्र से, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ में लेखन की सामग्री, पुस्तक इत्यादि, कलम इत्यादि दान करना चाहिए। और जो अभिनय कला संगीत से जुड़े हैं उन्हें भी इस दिन अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। साथ ही वाद्य यंत्रों की पूजा करनी चाहिए और इसके अलावा वाद्य यंत्रों का दान भी किया जा सकता है। तो ऐसा करने से बहुत सारे हमारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। और यदि किसी के वाणी में सरस्वती का वास हो जाए तो उससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए कि तो सरस्वती के बिना संसार जो है शून्य है। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में बार बार किसी प्रतियोगी परीक्षा को देते हैं और असफल रह जाते हैं या पढ़ने में थोड़ा सा मंदबुद्धि हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही उपयुक्त होता है। इस दिन उन्हें ज़रूर माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और कई ऐसे सारे प्रयोग हैं जिनको इस दिन करने से बुद्धि तीव्र होती है, अच्छी विद्या आती है, बुद्धि अच्छी आती है, बुद्धि प्रखर होती है। तो इस दिन अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको माता सरस्वती की पूजा करे और हो सके तो लेखन संबंधी सामग्री को दान करे। और इसके बाद में अनार की कलम से जिह्वा पर ऐंग बीज लिख दे तो कैसा भी मंदबुद्धि बालक हो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है और किसी प्रकार की चुनौतियों से वो घबराता नहीं है। बड़ा से बड़ा कंपटीशन हो, बड़ी से बड़ी प्रतिस्पर्धा हो तो उसमें वो सफलता प्राप्त कर सकता है। या ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इस दिन उन्हें भी अच्छी तरह से माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा एक विशेषता और है इस दिन की, इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस बार विवाह नक्षत्र भी पड़ रहा है, उत्तरा भाद्रपा नक्षत्र, और रविवार के दिन बसंत पंचमी दिनांक 2 फरवरी 2025 को पड़ रही है। तो नक्षत्र और वार का भी संयोग बड़ा उत्तम है। तो इसमें चूँकि ऐसा नक्षत्र है कि इसमें विवाह आदि कार्य भी अगर कोई करना चाहे तो निर्विवाद रूप से कर सकता है, ऐसा करना चाहिए। और पीले चावलों को बना करके या पीला मिष्ठान लेकर के माँ सरस्वती को अर्पण करें, विशेष रूप से उनका भोग लगावें। और बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसमें ज़्यादातर सफ़ेद और पीत वस्तुओं के महत्व को बताया गया है क्योंकि माँ सरस्वती जी का जो स्वरूप है सात्विक रूप है और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, पीत वस्त्र धारण करती हैं। बड़े बड़े देवी देवताओं ने भी माता सरस्वती की आराधना की, इसका बहुत सारे शास्त्रों में प्रमाण हैं। और इस बार जैसा मैंने बताया कि बहुत ही 2 सुंदर शुभ योग पड़ रहे हैं, रवि योग और सिद्ध योग पड़ रहा है। दिन रविवार का है, वो भी अपने आप में एक सुखद संयोग है। तो इसलिए इस दिन
यथासंभव माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के, और ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई प्रतिस्पर्धा करनी है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना है, उनके लिए ये दिन बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन का लाभ ज़रूर लें और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अग्रसारित भी करें ताकि हमारा प्रयास सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।